श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जब पृथ्वी लोक पर जाते हैं तो वहाँ एक अमीरचंद नाम का व्यक्ति काफ़ी दुखी और उदास बैठा था। तब माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं कि वह व्यक्ति उदास होकर क्यों बैठा है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, मानव के अपने जीवन काल में ये 7 प्रमुख बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए जो वह सभी को बता देते हैं, जिस कारण मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब माता पार्वती पूछती हैं, वह कौन सी 7 बातें हैं, कृपया मुझे बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनना। मैं आपको अमीरचंद के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव अक्सर कहा करते हैं, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और अक्सर मानव के मुंह से भी निकलती रहती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो मानव एक दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण मानव स्वयं ही होता है। भगवान शिव कहते हैं, इस बात को भले ना देख पाएं, पर यह असल में सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश मानव खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बताई है, वही दुख का कारण बन जाता है, वही झगड़े का कारण बन जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है कि ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी, मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसलिए मैं आज की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं वो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। अब भगवान शिव एक शिव शिष्य का रूप धारण करके अमीरचंद के पड़ोस के गांव में चले गए। एक समय की बात है, एक नगर में अमीरचंद नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार भी काम मांगने के लिए जाते हो, पर जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात अमीरचंद के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी काम देंगे उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपया मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ यहाँ पर काम पर जाने लगा।
अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भलमनसाहत है। यह सुनकर अमीरचंद वहीं पर चुप हो गया कि बात कहीं ना कहीं सब सच था। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह अपने अनुसार ही वेतन देता है। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और अमीरचंद पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अमीरचंद से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन भी देता था। यह बात अमीरचंद के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम मेहनत वाले को अच्छा वेतन मिल रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका काम में मन नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए उसने जल्दी ही अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर बैठ गया। अब उसके पास घर चलाने के लिए खर्चा भी नहीं था, पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम दिया और बेचारे को पैसे भी दिया और काम भी छोड़ दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, उसके पास तो कुछ नहीं है, पैसा कहाँ से देगा। और इसी वजह से अमीरचंद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसे अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उसके ऊपर तरस खा रहे थे। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। पर अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग होते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक शिव शिष्य आया हुआ है जो बहुत ही धनी है। अमीरचंद इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह उस शिव शिष्य के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर शिव शिष्य ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करना तो बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके, दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर
तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो दूसरे इंसान से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र कथित मत होने दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ और अपने डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर करिए। तीसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो आपको आपके परिवार के सदस्यों से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, और ये जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे,
और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ में बांध लेना और किसी को ये मत बताना। वो है अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमज़ोरी या ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरियाँ दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट ढूंढ ही लेगा। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दुखी रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपको गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान देते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो शिव शिष्य ने अमीर चंद को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। अब ये कहानी पूरी हुई। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मानव इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उनके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। इतना कहते हुए माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए चले गए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।